गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 11.2 के लास्ट 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें दिया हुआ है इसने 8 क्वेश्चन। त्रिभुज ABC की भुजा AB पर D और E दो बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि AD बराबर है BE के, यदि DP समांतर है BC के। तो हमें कहा है त्रिभुज ABC है जिसमें AB भुजा पर दो बिंदु हैं D और E। इसके लिए AD बराबर है किसके, BE के। तो हमें कहा है इसके साथ ही इसने DP समांतर है BC के, तो DP जो है वो BC के समांतर है। EQ समांतर है AC के, तो EQ AC के समांतर है। हमें सिद्ध करना है कि PQ AB के समांतर होगा। तो इसके लिए जो हमें दिया है उसे लेकर के चलेंगे। क्या दिया है हमें, इसे दिया है इसने कि AD बराबर है हमारे पास BE के, और दूसरा हमें दिया है कि DP समांतर है BC के तथा EQ समांतर है AC के। सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है कि हमारे पास PQ जो है वो AB के समांतर होगा। इसके लिए रचना कुछ नहीं की है हमने, सीधा उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति में अगर हम देखें तो हमें जो दिया हुआ है उसे लेकर के चलेंगे। DP समांतर है BC के, तो DP अगर BC के समांतर है तो हमने ये पढ़ा था कि अगर ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो इन भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रमेय 11.1 से क्या आ जाएगा हमारे पास, AD बटा में DB बराबर होगा AP बटा में PC के। तो AP बटा PC के बराबर है। ये बन गई हमारे पास समीकरण नंबर A। उसके बाद में दूसरा हमें दिया हुआ इसने EQ समांतर है AC के, तो EQ समांतर है AC के। इसके लिए हमें कहा है इसने EQ अगर AC के समांतर है तो इन भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ भी प्रमेय 11.1 से क्या बन जाएगा हमारे पास, BE बटा में हमारे पास AE बराबर होगा BQ बटा में QC के। तो BQ बटा में QC के बराबर हैं। हमें इन दोनों अनुपातों को बराबर करना है, AP बटा PC और BQ बटा QC को बराबर करना है, क्योंकि अगर ये बराबर हो जाएंगे तो भुजाओं का अनुपात बराबर होने पर ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर। तो हमें जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो जाएगा। तो इनको बराबर सिद्ध करने के लिए या तो इसे हम BE बटा AE बनाएं, या इस BE बटा AE को हम AD बटा DB बना लें। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे हम BE बटा में AE को दो भुजाओं में तोड़ देंगे। AE में दो भुजाएं हैं, कौन कौन सी, ये भुजाएं हैं AD और DE। तो क्या आ जाएगा, AD प्लस DE बराबर में क्या होगा, BQ बटा में QC। अब यहाँ से AD किसके बराबर है, AD बराबर है BE के। तो इसका मतलब AD की जगह हम क्या रख सकते हैं, BE, और BE की जगह हम क्या रख सकते हैं, AD। तो हमें जो समीकरण 1 में है AD चाहिए ऊपर, तो BE की जगह हम क्या रख देंगे, AD बटा में हमें AD की जगह चाहिए BE, तो AD की जगह रख दिया हमने BE प्लस में DE बराबर हो जाएगा हमारे पास BQ बटा में हमारे पास QC। अब BE और DE जुड़कर क्या बना रहे हैं, BE और DE जुड़कर क्या बनाएंगे, DB। तो क्या आ जाएगा, AD बटा में DB बराबर BQ बटा में QC। समीकरण 1, और इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 दोनों को देखें तो यहाँ भी AD बटा DB है और यहाँ भी क्या है, AD बटा में DB। तो समीकरण 1 व 2 से हमारे पास ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर।
तो ए पी बटा में पी सी बराबर है किसके, बी क्यू बटा में क्यू सी के। और अगर ये अनुपात बराबर है तो प्रमेय 11.2 से हम लिख सकते हैं कि ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, समांतर। कहने का मतलब पी क्यू किसके समांतर आ जाएगा, ए बी के। तो पी क्यू समांतर है ए बी के। तो हमारी जो 8वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमें इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें क्या कहा है, 9वां क्वेश्चन, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी ए बी समांतर डी सी भुजाएं हैं, इसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमें सिद्ध करना है कि ए ओ बटा में बी ओ बराबर होगा सी ओ बटा में डी ओ के। इनको बराबर सिद्ध करने के लिए हमने रचना की है, एक ओई रेखा खींची है जो ए बी और डी सी दोनों के समांतर है। तो इसके लिए हमारे पास दिया है, इसने क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी चतुर्भुज में ए बी समांतर है डी सी के और सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है, ए ओ बटा में बी ओ बराबर होगा सी ओ बटा में डी ओ के। इसके लिए हमने रचना क्या की है, रचना की है हमने ओ ई समांतर ए बी समांतर सी डी की रचना की। अब उत्पत्ति में अगर हम देखें तो हमारे पास त्रिभुज जो बीडीसी बन रहा है उसे लेंगे। त्रिभुज बीडीसी में अगर हम देखें तो ओ ई किसके समांतर हैं, डी सी के। तो ओ ई समांतर हैं डी सी के। और अगर ये समांतर हैं तो प्रमेय 11.1 से क्या बन जाएगा, हमारे पास इन भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं डी ओ बटा में बी ओ बराबर होगा सी ई बटा में बी ई के। ये हमारे पास बन गई समीकरण नंबर ए। उसके बाद में समीकरण 2 को अगर हम देखें तो समीकरण 2 के लिए हमें त्रिभुज लेना पड़ेगा ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में अगर हम देखें तो ओ ई किसके समांतर हैं, ए बी के। तो ओ ई समांतर है ए बी के। अगर ये दोनों समांतर हैं तो प्रमेय 11.1 से हम लिख सकते हैं कि इन भुजाओं का जो अनुपात है वो भी बराबर होगा। तो सी ओ बटा में ए ओ, सी ओ बटा ए ओ बराबर होगा सी ई बटा में बी ई के। ये बन गई समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 दोनों को देखें तो यहाँ भी सी ई बटा बी ई है और यहाँ भी क्या है, सी ई बटा में बी ई है। तो समीकरण 1 व 2 से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या बनेगा, डी ओ बटा में बी ओ बराबर है सी ओ बटा में ए ओ के। अब ये अनुपात बराबर आ गया। हमें क्या चाहिए, ए ओ बटा में बी ओ और सी ओ बटा में डी ओ। तो इन दोनों को आपस में चेंज कर देंगे। क्या बन जाएगा, ए ओ भाग में गुणा में आ जाएगा। क्या बनेगा, ए ओ बटा में बी ओ बराबर सी ओ वैसे का वैसा ही डी ओ गुणा में था, इधर आके हो जाएगा भाग में। तो ये अनुपात बराबर हो गए। हमारा जो 9वां क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो मैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसने क्या कहा है, यदि डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी त्रिभुज ए बी सी की भुजा पर स्थित ऐसे बिंदु हैं कि बी डी बराबर है सी ई। हमें कहा है कि ए बी सी त्रिभुज हैं, इसमें ए बी पर डी बिंदु है और ए सी पर है ई बिंदु। इस प्रकार है कि बी डी और सी ई दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है यदि ए डी बटा में बी डी बराबर हो ए ई बटा में सी ई के। तो हमें जो दिया है उसे लेकर के चलेंगे। क्या दिया है हमें दिया है इसने कि बी डी बराबर है सी ई के और दूसरा हमें दिया है ए डी बटा में बी डी
बराबर है ए ई बटा में ई सी के या सी ई के। तो ये हमें दिया हुआ है, इसने सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात क्या सिद्ध करना है हमें, ए बी बराबर सिद्ध करना है ए सी के। तो इसके लिए हमने कोई रचना नहीं की है, सीधा हम उत्पत्ति कर रहे हैं। उत्पत्ति में हमारे पास जो दिया हुआ है उसे लेकर के चलेंगे। क्या कहा है, बी डी बराबर है सी ई के, और दूसरा हमें कहा है कि ए डी बटा में बी डी बराबर है ए ई बटा में सी ई के। अब इसका मतलब बी डी की जगह हम क्या रख सकते हैं, सी ई रख सकते हैं। तो बी डी की जगह सी ई रखेंगे, क्या बन जाएगा, ए डी बटा में सी ई बराबर है ए ई बटा में सी ई के। सी ई से सी ई कट जाएगा, क्या बच गया, ए डी बराबर ए ई। ये बन गई समीकरण नंबर 1 और ये बन गई समीकरण नंबर 2। हमें क्या सिद्ध करना है, ए बी बराबर ए सी। ए बी को ए सी के बराबर सिद्ध करने के लिए ए डी और डी बी को जोड़ना होगा। इसका मतलब हमें समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है। तो समीकरण 1 प्लस 2 से क्या बनेगा, बी डी प्लस ए डी बराबर सी ई प्लस ए ई। बी डी और ए डी जुड़कर क्या बना रहे हैं, ए बी। तो यहाँ आ जाएगा ए बी बराबर सी ई, और ए ई जुड़कर क्या बना रहे हैं हमारे पास, ए सी। तो ए बी बराबर ए सी आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमारा जो 10वां क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ हमारी जो 11.2 चैप्टर था, 11.2 एक्सरसाइज थी, वो कंप्लीट हो गई है। आगे की वीडियो में हम जो थ्योरम है 11.3, 11.4 उनको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।